जय हिंद। मैं गोविंद वर्मा वर्मा कोचिंग क्लास से। और आज बड़े ही हर्ष की बात है, बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में श्री दीपक कुशवाहा जी, जिनका एमपी पुलिस में आज फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और कल 12 मार्च 2025 को ये फाइनल रिजल्ट आया है। 2023 की वैकेंसी है हमारी एमपी पुलिस की, जो कि 2023 में ओपन हुई थी। और इसका जो एग्जाम हुआ है वो हमारा रिटर्न सीबीटी की बात करूं मैं आपसे, तो लगभग 8,65,350 लोगों ने उस फॉर्म को फिलअप किया था और जिसमें मतलब इतने लोगों को उन्होंने कॉल लेटर भेजा था। और इसके बाद जो एग्जाम दिया है जिसमें 6,78,496 अपने इसमें लोगों ने एग्जाम दिया, इतने स्टूडेंट ने। और उसमें सफल जो हुए हैं, जो टोटल वैकेंसी थी 7,411 और सफल होने वाले जो व्यक्ति थे टोटल 6,446। तो इसमें 6,446 में दीपक कुशवाहा जी का जो कि रैंक बनी है 596 नंबर की रैंक है उनकी। और बड़े ही हर्ष की बात है कि उनका आज फाइनल सिलेक्शन हो गया। आज उनके बारे में हम बात करेंगे, आज उनसे पूछेंगे कि उनका कैसे रहा पढ़ाई का, कहाँ से कैसे पढ़ाई करी, कैसे उनका संघर्ष रहा। थोड़ी सी जानकारी हम दीपक भाई से बात करेंगे। जानिए आप दीपक भाई से, कहाँ से कैसे तैयारी करिए, कितने घंटे पढ़ते थे, वो खुद बताएंगे। दीपक भाई बताइए। जय हिंद। मेरा नाम दीपक कुशवाहा है। मैंने तैयारी वर्मा कोचिंग क्लासेस से की है स्टार्टिंग से। तो मैंने तैयारी 2022 से शुरू की। तो पहले मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैं क्या करता था, सर मैथ पढ़ाते थे, फिर डेली कोचिंग आना है, मैथ पढ़ाना है। फिर जो सर ने पढ़ाया, मैथ है हुई, जीके हुई, जो पढ़ाया सर ने, फिर उसको घर जाके रिवाइज करना है और मैथ के लिए प्रैक्टिस करना है। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? मैं घर पे 5-6 घंटे घर पे पढ़ता था। मैथ कौन सी बुक से पढ़ा रहा है सर मैथ पहले आपसे ही पढ़ा सर, कोचिंग से ही। तो आप जो पढ़ाते थे चैप्टर वो लिख लेते, मैं समझ लेता था, लिख लेता था, फिर उसके नोट्स भी बनाता था। और आपने बुक भी बताई थी कि मतलब आर.एस. अग्रवाल, तो मैंने वो बुक ली और उससे फिर प्रैक्टिस करता था। ये मैथ का हो गया। और रीजनिंग के लिए भी आपसे ही पढ़ता था। आप हफ्ते में एक दिन, सप्ताह में एक दिन रीजनिंग के लिए देते हैं। तो पहले आपसे पढ़ना, समझना, उसका कॉन्सेप्ट समझना, फिर उसके बाद घर पे जाके प्रैक्टिस करना। समझ में नहीं आ रहा तो फिर बाद में आपसे आगे पूछना है, आपसे पूछना। पहले स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती थी, मतलब मैथ में ये था कि मैथ नहीं आती थी मुझे। चलिए, दीपक भाई ने बताया है कि पहले स्टार्टिंग में काफी समस्या आई इनको और आज थोड़ा से वो हिचकिचा रहे हैं क्योंकि पहला इनका इंटरव्यू रहा है, उसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। तो दीपक भाई ने काफी मेहनत करी है, काफी संघर्षशील ये व्यक्ति रहे हैं। काफी मेहनत करने के बाद इस स्टेज पर पहुंचे हैं आज वो। तो आज हम ये जानना चाहेंगे दीपक भाई से कि आने वाले जो बच्चे हैं, जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? थोड़ा जानकारी दीपक भाई बताएंगे। बच्चे कितने घंटे पढ़े, कैसे तैयारी करें? पहले तो सर सबसे पहले ये करना है कि कोचिंग, जो बच्चे कोचिंग आ रहे हैं उनको रेगुलर कोचिंग आना है। कोचिंग में जैसे 1 घंटे मैथ पढ़ा है तो पूरे मन से पढ़ना है। फिर उसके बाद घर पे जाके उसको एक बार रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है। और जीके के लिए सर जैसे ट्रिक से पढ़ाते हैं, बहुत काम आता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम में ऑप्शन दिखते तो हम कंफ्यूज होते हैं। जब जो ट्रिक रहती है तो उससे हमारे लिए कनेक्ट हो जाता है। हाँ, तो ट्रिक से पढ़ाते हैं सर, वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो उसके नोट्स बनाए, उसको लिखें, ट्रिक हैं जो उसको लिखें, क्योंकि आना तो वही चीज़ें हैं लेकिन हमारे लिए वही याद नहीं रहती। तो उसके लिए याद करने के लिए सर बहुत अच्छी ट्रिक बताते हैं, है ना, तो उससे वो याद रहता है। मतलब कंफ्यूजन उसमें आपको? हाँ, कंफ्यूजन नहीं रहता है। ये छोटे कम शब्दों में हम बहुत बड़ी चीजें उसको याद कर सकते हैं। और क्या करना है, सबसे पहले तो उसका सिलेबस है, जो सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस पूरा करने के बाद फिर टेस्ट देना है। और वैसे भी कोचिंग में सप्ताह में टेस्ट होता ही है, तो उस टेस्ट को ज़रूर देना है। और टेस्ट को देने के बाद उसका एनालिसिस करना है। जो चीज़ें नहीं बन रही उसको प्रैक्टिस करना है, फिर से सीखना है। तो आपका एमपी पुलिस में जब आपने रिटर्न एग्जाम दिया था तो आपके कितने रिटर्न में नंबर थे? मेरे रिटर्न में 84 मार्क्स थे। तो 84 मार्क्स देने के मतलब उसमें क्वालिफाई हो गया, सीबीटी एग्जाम का क्वालिफाई होने के बाद आपने फिर फिजिकल की तैयारी कैसे करी है?
फिजिकल के लिए मैं जाता था देवेंद्र फिजिकल एकेडमी MBM में। तो वहाँ जाता था, सुबह जाता था, मतलब सुबह निकल जाता था यहाँ से, फिर उधर से डायरेक्ट रनिंग करी और वहाँ से ड्यूटी निकल जाता था। तो उसमें फिजिकल में आप कैसे कैसे कितने नंबर में आपने मतलब कितने समय में पूरा रनिंग करी है लंबी कूद? जी मेरा रनिंग में आए थे 2:22, मतलब 30 नंबर की रनिंग आई मेरी, 40 में से 30 नंबर की रनिंग थी और 18 नंबर की जंप थी। टोटल हाँ आपके फिजिकल में कितने 69 नंबर हैं। हाँ तो मेरे 30 थे उसमें और 30 उसमें थे और 21 थे गोले में और 18 थे जंप में। ये 69 मतलब 84 आपके रिटर्न में नंबर है, 69 फिजिकल में नंबर है, टोटल आप मार्क्स आपके 153। यस सर। ना कितने नंबर में आए? और आपकी जो ओबीसी की लिस्ट गई है हमारी कितनी गई है? ये 151 पॉइंट कुछ गई है। लिस्ट गई है 153 नंबर आपके लगभग आए हैं। जी सर। और 596 आपकी रैंक ना मेरिट बनी। जी सर। ठीक है। तो दीपक भाई आप मुझे बताइए कि बच्चे आज समय नहीं देते हैं, ऑफलाइन पढ़ने में फायदा है कि ऑनलाइन पढ़ने में फायदा है? ये थोड़ी सी जानकारी हम बताएं कि ऑफलाइन में कैसे पढ़ जाएं, ऑफलाइन में क्या ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर होते हैं या ऑनलाइन में ज्यादा क्लियर? क्या ऑफलाइन पढ़ने का फायदा ये है कि पहली बात तो हमारे आसपास बच्चे रहेंगे तो हम देखेंगे कौन पहले आंसर दे रहा है, तो हमें भी ये लगेगा कि हम भी पहले, कंपटीशन की भावना जाएगी कि हम भी आंसर पहले दें। तो ये ऑफलाइन में एक और अपन आप टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट हैं, जिसे समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत पूछ लेंगे और टीचर भी समझ जाते हैं कि इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, उनको भी दिखता है कि हाँ इनको समझ में नहीं आ रहा तो वो तुरंत बता देते हैं। जैसे सर आप देखते हैं कि जिस बच्चे को नहीं बन रहा आप उसको जाके खुद बताते हैं। जी सर। तो ऑफलाइन मतलब पढ़ना चाहिए बच्चे? ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। ऑफलाइन पढ़ने से क्या होगा, बच्चे रेगुलर क्लास पर रहते हैं। हाँ सर। उनका एक टाइम टेबल रहता है। ऑनलाइन तो कभी भी उनका टाइम टेबल फिक्स नहीं रहता है। ये है। जी सर। ऑफलाइन से ज्यादा फायदा है। जी सर। ना ये कि मैंने ऑफलाइन ही पूरी आपसे ही पढ़ाई की शुरू से। तो ये आप जो तैयारी करी है आपने, तो बुक के नाम बता सकते हो? जैसे हमने बताया है, इसके अलावा भी कोई आपने बुक ली है इसके हमारे? इसके अलावा हाँ आपने जो बताई थी पहले ही सर आपसे पूछा था मैंने आते ही टाइम, तो आपने मैथ के लिए बताई थी RS अग्रवाल और रीजनिंग के लिए परफेक्ट बताई थी और फिर उसके लिए GK के लिए लूसेंट बताई थी। बस मेरे पास ही 3 बुक थी और बाकी टेस्ट देता रहता था, यहाँ पर भी टेस्ट होता था और कुछ क्वेश्चन के लिए मतलब कुछ MCQ की बुक थी। हाँ मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे क्या घर पे? हाँ सर मैं घर पे भी लगाता था और कोचिंग में भी लगाता था। तो लगता है। हाँ घर पे भी, कभी घर पे ये सर रेगुलर नहीं लगा पाया लेकिन कभी कभी जब एग्जाम की टाइम लगाता था। तो जैसे अपना क्लास में यहाँ पे पेपर टेस्ट लगता है और आपके लगभग बोर्ड पे काफी अच्छे एवरेज नंबर आते हैं, जैसे 100 मार्क्स का हमारा पेपर टेस्ट रहता है उसमें आपके 75-80 प्लस लगभग एवरेज आते ही हैं इतने नंबर। तो इसमें अपन को यहाँ पे माइनस मार्किंग अपन रखते ही 1/3 माइनस मार्किंग रहती है, तो काफी बच्चों में नंबर मतलब आपके काफी ठीक ठाक आते हैं ना। ये क्योंकि उसका फायदा क्या होगा, रेगुलर अपन टेस्ट पेपर लगा रहे हैं तो काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इसमें। स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स भी 25-30 से स्टार्ट हुए थे और आते आते में 85 और प्लस भी गया। हाँ तो क्या स्टार्टिंग में कम आएंगे और ये रेगुलर कम आएंगे, ऐसा नहीं कि 2-3 महीने में बढ़ जाएंगे। इसके लिए आपको कम से कम 6-7 महीने भी लग सकता है मार्क्स बढ़ाने में। क्या होता है कि 40 से 50-60 तक तो मार्क्स आ जाते हैं लेकिन 60 से 70 करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। जितनी मतलब 0 से 50 तक 60 तक लगती है उतनी 60 से 70 करने में लगती है। हाँ तो क्या टेस्ट रेगुलर देना है और उसका एनालिसिस करना है। जो नहीं बन रहा उसको डाउट क्लियर करना है। जी सर। चलो तो ये हमारे दीपक भाई आज हमने जाना है कि इनकी, और बड़े ही हमने देखा है पिछले 3 साल से 2022 से हमसे जुड़े हैं और रेगुलर ये क्लास रहे हैं और इन्होंने काफी मेहनत करी है और आज जाकर इस मुकाम पर हासिल हुए हैं कि आज MP प्लेसमेंट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। वर्मा कोचिंग की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो इनको, दीपक भाई को, और आने वाला भविष्य और उज्जवल हो। और ये काफी पढ़ने में मेहनती है और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि इससे बड़ी पोस्ट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी मध्य प्रदेश में आने वाली है, उसके लिए भी ये क्वालिफाई करें और इस बार इनको 2 स्टार बनाए, 2nd स्टार मतलब ऐसा ही सब इंस्पेक्टर बने। और इनका छोटा भाई वही अग्निवीर में लगभग फाइनल होगा, इसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, उसने भी अच्छी मेहनत करी है, काफी मेहनती है दोनों भाई।
और आज इस मुकाम पे अपने माता पिता का नाम रोशन करा और अपने समाज का नाम रोशन करा माता पिता के साथ, और हमारे वर्मा कोचिंग का भी नाम रोशन करा। ऐसे हम होनहार छात्र को बहुत बहुत बधाई देते हैं। अपनी तरफ से दीपक भाई को बहुत बहुत बधाई, आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका जीवन सफल हो, यही हमारी वर्मा कोचिंग की तरफ से कामना करते हैं। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता था, मतलब कंपटीशन के मामले में कुछ भी नहीं आता था। मैं स्टार्टिंग में, मेरी दीदी आती थी पहले, उन्होंने बताया तो मैं स्टार्टिंग में आया। मतलब मुझे मैथ रीजनिंग समझते ही नहीं था क्या था। फिर और जीके के लिए जो सर बताते हैं ना ट्रिक, आज अब आप तो सर यूट्यूब पे भी वीडियो डालने लगे हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसे अपन को जब भी टाइम मिलता है तो उसको देखना चाहिए, क्योंकि चीज़ें पढ़ते हैं अपन, लेकिन क्या है, पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो इसके लिए जो ट्रिक रहती है, ट्रिक बनाना आसान नहीं होती है सर, लेकिन सर ट्रिक बनाते हर उसकी, मतलब लगभग जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सर ने सभी टॉपिक्स के वो बना रखे हैं, ट्रिक बना रखी हैं। तो इस बच्चे इसको अवश्य देखें, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन दूर होता है। ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है, और एग्जाम में वही चीज़ें आती हैं, सर पढ़ाते हैं। तो अपन को ये नहीं देखना है कि ये चीज़ें हम बार बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो बार बार पढ़ रहे हैं वही आना है और हम वही भूल जाते हैं। अगर वही गलत कर दिया तो हम बेसिक पे चढ़ जाते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें तो छोड़ना ही नहीं। तो हम जो ट्रिक के माध्यम से काफी पढ़ाते हैं, जो भी हम पुरस्कार वगैरह मिलते हैं, चाहे पद्म विभूषण हो, भारत रत्न हो, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है और इसी की हमने ट्रिक बना रखी है। काफी चीजें इतिहास में जाएं, चाहे हम गुरु नानक की बात करें, पूरे सिख धर्म की बात करें, या नोबेल पुरस्कार के विजेता की बात करें, ये सारी चीजें हमने यूट्यूब पे डाल रखी है। ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। यूट्यूब यदि देखना चाहते हैं तो वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल डाले, तो उसमें सारी वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो 1-1, 2-2 मिनट में आप 50 क्वेश्चन उसमें याद कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, और हम कम शब्दों में अच्छा देने का काम करते हैं कि अच्छे तरीके से पढ़ सके बच्चे। कंफ्यूजन नहीं रहता हमको, एक बार यदि पढ़ लिया हमने, 5 शब्द अच्छे पढ़ लिए तो हमको एक चीज क्लियर हो गई, 1 साल में फुर्सत हो जाते हैं। तो इससे फायदा तो मिलता है बच्चों को। तो हम भी यही चाहते हैं कि बच्चे वीडियो देखें और घर पे उनको याद करें, बढ़िया नोट्स बना के उनको रखें, बार बार पढ़ने के प्रयास करें। एक बार पढ़ लेंगे हमेशा याद रहेगा। चलिए मिलते हैं दीपक भाई से अगली बार, अगले नए सिलेक्शन के बाद। और जय हिंद, जय भारत।